यार जस्टिफिकेशन चाहिए कि ना, जस्टिफिकेशन चाहिए। हटो यार, हटो। एक सिंपल सवाल, अगर कोई एम्प्लॉय 10 से 12 घंटे काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, फिर भी उसको अगर प्रॉपर रेस्ट ना मिले, क्या ये नॉर्मल है? यार देखो, आज मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ। जस्ट सच में इंडिया में एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रिक्ट लॉ है या फिर उनका कोई भी फायदा उठा के चला जाता है कोई भी कंपनी। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ। आज बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में ना काफी स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज है। जैसे बात करी जाए ना जर्मनी की, वहां पे आपको पेड लीव मिलना मैंडेटरी है और ओवर टाइम का बिल्कुल क्लियर लिमिट होती। और यहाँ तक एम्प्लॉयज को ना इजीली फायर भी नहीं किया जाता। वहाँ की पॉलिसी ऐसी बनाई गई। इवन यूएसए में भी ऐसी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी मिलता है, जो कि हमारे इंडिया में तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। और क्लियर एचआर पॉलिसी। लेकिन प्रेशर वहाँ भी होता है, टारगेट होता है, कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन डिफरेंस जिस एक चीज का होता है ना, कि वहाँ के एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड रहते हैं और वो सिस्टम उनको लीगली प्रोटेक्ट करता भी है। हाँ, तो अब बात करते हैं इंडिया की। नो डाउट इंडिया में बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका टर्नओवर लाखों करोड़ों में है। जैसे कि टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, ये बहुत बड़े बड़े आईटी कंपनी है। वो वैसे तो कहने को कंपनीज में दिया जाता है कि हाँ हम ये स्ट्रक्चर देंगे, ये एनवायरमेंट देंगे, बट इन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इससे अलग है। यार देखो, प्राइवेट सेक्टर्स में ना 10 से 12 घंटे काम करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है नहीं कि आप जब वहाँ पे ओवर टाइम करते हो तो वहाँ का कंपनसेशन मिले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हालत है यहाँ पे। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है नहीं कि वहाँ के सारे एम्प्लॉयज ऐसा फील करते हैं कि मैं कभी भी रिप्लेस हो सकता हूँ। और देखो, इसका मेन रीजन इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जॉब कॉम्पिटिशन यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की है, और इसीलिए इंडिया में ये सब नॉर्मल होता जा रहा है, यानी कि ओवर टाइम करना। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एम्प्लॉय कभी भी अपने राइट्स के लिए ना कभी भी स्टैंड नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनीज को बंद कर दिया जाए या फिर सभी कंपनियां गलत हैं, लेकिन इंडिया में सिस्टम काफी हद तक स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सबसे पहले तो ओवर टाइम लिमिट पे रोक लगा देनी चाहिए। ये एक बहुत बेकार चीज है, मतलब इससे हर एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट फील करने लगता है और इसका इम्पैक्ट उसके रियल लाइफ में भी पड़ने लगता है। और दूसरा चेंजेस होना चाहिए कि सभी को मैंडेटरी पेड लीव्स मिलनी चाहिए। एचआर पॉलिसी में साफ साफ होता है कि हाँ आपके पास लीव है, पर इन ग्राउंड रियलिटी वो लीव्स ना तो कभी किसी को मिली है ना मिलती है। हर एम्प्लॉय को क्लियर रिटर्न प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट बेस, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेफ फील करेगा तभी वो कंपनी को अपनी प्रोडक्टिविटी दिखा पाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनीज को ब्लेम करके हम कुछ नहीं कर सकते। इवन एम्प्लॉयज को भी ना कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो हमें इस स्किल पे काम करना पड़ेगा, हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने राइट्स को जानना और समझना। बड़ी प्रॉब्लम जो आज सभी फील कर रहे हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट। टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलने की करज डेवलप करनी पड़ेगी। इस टाइम इंडिया ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से एक कंट्री, तो एम्प्लॉयज के प्रोटेक्शन को भी ग्रो करना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, हम काम करने वाले देश बनाना चाहते हैं या रिस्पेक्ट के साथ काम करने वाले देश बनना चाहते हैं, जहाँ पे टॉक्सिसिटी ना हो कंपनीज में, एटलीस्ट इंप्लॉयज को प्रोटेक्शन मिले वैसी। तो यार मेरी एक छोटी सी कोशिश थी ना आपको समझाने के लिए कि कैसे इंडियन इंप्लॉयज लॉ कितने जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना कंपनीज बिल्कुल आप समझ लो खून चूसने पे लग गए इंप्लॉयज का।